सबकी खबर ले, सबको खबर आप दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम के रहबर माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद की टीम का आतंक और जुल्म लोगों पर जारी है। पहले यतीम खाना को बंद करने की कोशिश करके यतीमों पर जुल्म किया गया और अब यतीम खाना के मुतवल्ली शमीम अहमद को गलियाने, डराने, धमकाने और जलील करने की खबर है। इससे उनके हौसले पस्त हो गए हैं और उन्होंने बदहाल यतीम खाना की तरक्की के लिए सपने में जो योजनाएं बनाई थी, लगता है अब वो धरी की धरी रह जाएंगी। हमने मुतवल्ली शमीम अहमद के साथ बातचीत की थी और पहली किस्त पेश की थी। वे मौलाना जवाद के प्यारों और गुंडों से परेशान हैं, इसकी उन्होंने वजाहत की थी। अब हम दूसरी किस्त में ये बताने की कोशिश करेंगे कि मुतवल्ली यतीम खाना के लिए क्या करना चाहते थे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि मुतवल्ली शमीम अहमद मरहूम मौलाना कल्बे सादिक के बेटे कल्बे नूरी से क्यों नाराज हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में यतीम खाने का क्या हाल है। जानकारों का कहना है कि मुतवल्ली शमीम अहमद ने यतीम खाना छोड़ दिया है, यतीम खाना जाना बंद कर दिया है और यतीम खाना बदहाल है। आप पूछेंगे कि शमीम अहमद ने ऐसा क्यों किया, तो हमें बताया गया है कि मौलाना जवाद के गुंडों ने उन्हें न सिर्फ जमकर गालियां दी हैं, बल्कि ये भी कहा है कि अगर वे यतीम खाना में दिखाई दिए तो उनका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। मुतवल्ली शमीम अहमद को गालियां देने वालों में मौलाना जवाद का दलाल शामिल बाबरची भी शामिल है। ये भी बताया गया है कि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी भी शमीम से सख्त नाराज हैं और उन्होंने शमीम को यतीम खाना से निकाल बाहर करने के लिए कह दिया है, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी है कि अली की बहन ताबिंदा जैदी को यतीम खाना में जगह दी गई है। उनकी बातचीत से लोगों ने ये भी अंदाजा लगाया है कि अली जैदी के दलाल पैकर यतीम खाना को लेकर उल्टी सीधी कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिसकी वजह से यतीम खाना बंद हो रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि पैकर किस शख्स का नाम है और वो वक्फ बोर्ड का कर्मचारी भी है या नहीं। बोर्ड के लोगों का कहना है कि पैकर वक्फ बोर्ड का कर्मचारी नहीं है, उसने उल्टे सीधे काम करके वक्फ को अरबों का नुकसान पहुंचाया है। बताया जाता है कि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी उसी के जरिए लेन देन और उल्टे सीधे काम करते हैं। कुछ लोग पैकर के उल्टे सीधे कामों की वीडियो और ऑडियो जल्द ही उसी तरह वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह अली जैदी की बोर्ड के दफ्तर में नोट गिनते हुए वीडियो वायरल की थी, जिससे लोगों को ये पता लग सके कि पैकर और अली जैदी ने मिलकर वक्फ को कितने अरब का नुकसान पहुंचाया है। मौलाना जवाद को भी इसकी जानकारी है, लेकिन वे अपने भ्रष्टाचारों के कारण अली जैदी के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वैसे भी उन्हें उनका हिस्सा मिल जाता है। यतीम खाना को बंद करा के उस पर कब्जा करने की योजना भी इन्हीं लोगों की थी, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। मुतवल्ली शमीम अहमद ने खुद माना है कि उन्हें मोहरा बनाया जा रहा था। मौजूदा समय में शमीम अहमद को इतना ज्यादा धमका दिया गया है कि
अब वे लोगों का फोन उठाते हुए भी डरते हैं। उन्होंने यतीम खाना के हक में जो बड़ी बड़ी बातें की थी उसकी हवा निकल गई है। मुतवल्ली शमीम अहमद को चेयरमैन अली जैदी, मौलाना कल्बे जवाद, बोर्ड के प्रशासक हसन रजा, शमील बाबरची और मौलाना के लाडले सलमान, कल्बे नूरी वगैरह ने कितना परेशान किया, उनकी बातचीत सुन के एहसास किया जा सकता है। सुने मुतवल्ली शमीम अहमद के साथ हुई बातचीत की दूसरी किश्त। वायरल भाई वैसे हो गया, आगे वहीं खड़ा रहता है, ठीक लेता है, उसे कौन बोले बदतमीजी। कभी जोबा साहब वो गाली बकता है, अली जैदी वो गाली बकता है, पूरे वालों वो गलता है, पूरे यतीम खाने में गाली बकता रहता है। कैसा माहौल बना है, हम क्या बताएं। वो तो मौलाना का ही आजकल करीबी बना हुआ है। अब करीबी क्या बना हुई, यही करीबी है। तो आप कह रहे हैं उनको गाली देता है, तो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? माँ बहन की गाली बकता है। अरे हुजूर आइए, मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए कितनी गाली बकता है, मेरे स्टाफ से पूछ लीजिए क्या क्या वो कर रहा है। पुलिस बुलाइए, उसके अंदर में कर दीजिए उसको। क्यों नहीं कर पाएंगे, कौन लड़े इनसे, नहीं लड़ पाएंगे। जनाब तो लड़ नहीं पा रहे, मैं कहाँ लड़ लूंगा। जनाब अच्छों को जो है रास्ता दिखा रहे हैं, आप वो कह रहे हैं उससे नहीं लड़ पा रहे हैं। हाँ नहीं लड़ पा, कुछ मजबूरी है उनकी भी, डांट है। अच्छा, डांट इस्तेमाल कर दिया भाई। अच्छा ही बताइए क्या करे, मुकदमा चल रहा है, समझे। जी, वो उनका गवाह है, वसीम रिजवी वाला जो मुकदमा है। हाँ, पलट जाएगा। उसी के तहत वो ब्लैकमेल कर रहा है। हो सही, ये बात सही कही आप। मगर सरकार, मैं आपको बताऊं, ये सब चीजों को बाहर नहीं कह सकती। जी हाँ, सुना आपने शमीम अहमद किस तरह मौलाना कल्बे जवाद के पाले हुए गुर्गों से परेशान है, और वे इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे सब मौलाना कल्बे जवाद के करीबी हैं और मौलाना कल्बे जवाद उन्हें अपने साथ किसी ना किसी मजबूरी की वजह से रखे हुए हैं। शमीम अहमद ने बताया कि उन्होंने यतीम खाना की बेहतरी के लिए किस किस से मिन्नतें नहीं की। सुने। लई काका साहब से हमने कई बार रिक्वेस्ट की, सरकार यहाँ बड़ी गंदगी है, साफ करा दो, आप सभासद हो। लई काका साहब से हमने रिक्वेस्ट की, मैं एक एक चीज बता देता हूँ। रिक्वेस्ट की यहाँ लाइट लगवा दो जी। मोहसिन लगा से मैंने रिक्वेस्ट की थी, यहाँ लाइट लगवा दो, जो नीति से होता है। किसी ने कहा, किसी ने कुछ नहीं किया ना। ये इनसे रिक्वेस्ट किया था बुक्कल नवाब से कि यहाँ की सड़क बनवा दो। जी। दानिश आजाद ने यहाँ विजिट किया था, 2-3 विजिट किया था। क्या नाम है, इसमें एक डिस्पेंसरी भी खोला था, जनाब ने उद्घाटन किया था। इस पर उनसे रिक्वेस्ट किया था, ऐसी सी बातें हैं, ये है। तो खैर उन्होंने जो आश्वासन दिया था मैं मदद करूँ, बहरहाल फिलहाल अभी तक कोई मदद मिली नहीं। कोई भी निजी से ₹1 हमको नहीं, निजी से भी नहीं मिल पाया। बताइए। मिल जाता हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, बिजली बिल बहुत आता है। हमारी ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी, हमको एक वो मिल जाए सोलर पैनल 8 किलोवाट का, तो हमारा बहुत पैसा बच जाएगा। तो पैसा बचा हुआ मैं तालीम में लगाऊंगा। तो वो सोलर पैनल 18,000-20,000 बिल आता है। सोलर पैनल कैसे मिलता है? सोलर पैनल लेना पड़ता है, 3.5-4 लाख का खर्चा है। अच्छा, वो खर्चा करना पड़ेगा आपको। वो खर्च करना, मैं कहाँ से खर्च करूँ 4 लाख रुपया? पैसे तोड़ के दे नहीं सकता, दे दूंगा तो पूरा लखनऊ वायरल हो जाएगा। सही कह रहे हैं, बहुत ही नाजुक मामला है। असल में चक्कर क्या, सब चाहते हैं बंद कर के भाग जाओ, तुम क्या काम कर रहे हो। हमारी जिद सिर्फ लोगों से भाई तुम क्या कर रहे हो। कोई क्या, सलमान ने कोई खड़ा हुआ चला आता है, घुसा हुआ था वही फोटो की नोटिस बन रही थी, ये सही है बन रही थी, हम उससे बात नहीं। आप लोग वो भी सामने बना के रख लेंगे, कोई पूछे क्या, कोई चार अपनी बचत के लिए सोच रहे थे। कागज पे आपको साइन करना ही नहीं चाहिए था ऐसे। अरे भाई कर गए मेरे भाई, अब कैसे वही गलती हो गई है। वो भाई गलती हो ही जाती है इंसान से, ठीक है।
ऊपर से इन सब चीजें हैं, बहुत चीजें भाई अब्बू से नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, नहीं क्या करेंगे, मजबूरी है। इस जान को खोलो तो नंगे, उस जान को खोलो तो नंगे, है ना। जरूर बताइए इसको क्या कह दूंगा अभी। शमीम साहब पहले जाएंगे। शमीम साहब पहले आप अपने आंसू पूछिए। नहीं पूछा हुआ है वो अपने आप निकलता है। तो मैं कितने मुसीबत में हूँ मैं क्या बताऊँ। सब अल्लाह दूर कुछ करेगा। बोल भी नहीं सकता। नहीं सब अल्लाह दूर भाई आप ये बता दीजिए जी। आप हम कहते हैं हमको हमारी गलती है, बड़ी गंदगी है, हम नहीं साफ करा पा रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं उतनी जितनी है उसमें कर रहे हैं। उसकी विजिट करें ना पूरी कमेटी बना के। बिल्कुल नूरी साहब पूरी कमेटी एक टीम के साथ हमें, हमारे पास पुराने फोटोग्राफ मौजूद है, हमने जो कराया है वो देख ले, समझे। जी जी जी। अब वो कह गए कि सफाई कर्मचारी बढ़ा दीजिए, कहाँ बढ़ाऊं बता दीजिए। 90,000 ऑलरेडी तनख्वाह दे रहा हूँ। नहीं टीएमटी उनके पास है, मांग लीजिए ना उनसे पैसे और टीचर और सारी चीजें। हमने तो ये भी कह दिया कि आप यहाँ यूनिटी की ब्रांच खोल लो भैया। अच्छा, ये इतनी बड़ी बात आपने कह दी। और तो क्या करते भाई, अरे वो पड़ा बिल्डिंग गिर रही है। नहीं तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और अगर इसके बाद भी वो लोग, अरे भाई अब पता नहीं कि वो भी इंटरनल बना है। हाँ। वो भी ज्यादा नहीं कह सकते, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ वही कह रहा हूँ, मैं उनके दांत में फंस रहा हूँ। अब देखिए आपके शायद मेंबर हैं शब्बर साहब, उनका भी नाम आ गया कि वो उन्होंने जो है मुख्तार अंसारी की जो है भतीजी या बेटी से शादी करके वो बदमाशों का वो बनाना चाहते हैं वर्चस्व। क्या बनाना चाहते हैं वो बेचारे, क्या करेंगे जी, बच्चे की शादी हो गई तो क्या बनाना चाहते हैं इसी समझ लीजिए। हाँ यही अंदाजा लगा लीजिए। वो तो बेचारे खुद परेशान है कि कहाँ से फंस गया। अब क्या करता है आदमी, बहुत सारे घर की कहानी है, कोई आदमी क्या कर सकता है, बच्चे जवान है। हाँ सही कह रहे हैं। कुछ जान के करता है, 4 साल उसने टाला, मैं जानता हूँ, मेरे जानने वाले हैं। हाँ। उन्होंने मुझे फंसाया यहाँ, उन्होंने मुझे बनवाया, तो मैं नहीं बनना चाहता था और सब भाग गए, मोहम्मद मियाँ भाग गए, वो भाग गए। चलिए मैं अकेला आया, मैं लोन। मैं आपको बता दूं, मैं अपने ऊपर एक्शन करा लूंगा, यतीमखाना नहीं बंद होगा। अच्छा शमीम भाई, ये हसन रजा का जो कहना है कि प्रोबेशन अधिकारी या कोई दूसरा विभाग यतीम खाना के मामले में दखल ही नहीं दे सकता। अरे भाई तो चिट्ठी आई, क्या जवाब दिया उन्होंने? नहीं, वो आपने उनसे संपर्क ही नहीं किया, उनको दिखाया नहीं? संपर्क किया, दिखाया, कोई बच नहीं सकता। पैकर साहब लगे हुए हैं। अच्छा, पैकर साहब की बात कर रहे हैं लोग, यही तो चक्कर है ना वहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि वहाँ आप बच्चे बढ़ाना चाहते हैं अगर? हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने मौलानाओं से कोई बच्चा नहीं, इमाम जुमा अम्बेडकर ने कहा जो मौलाना मिले भैया हमको यतीम बच्चे दे दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बताइए, ये आपके दिल की आवाज देखिए। बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और सुनिए, मैंने 2-3 बार हमारे वहाँ जुमे में ये भी नहीं ऐलान करते फिरोज साहब, हम उनको एडमिशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया यहाँ करने के लिए ऐलान ही कर दीजिए, और ऐसे लिख के दीजिए, वैसे लिख के दीजिए, ये करिए, तब वो ऐलान करेंगे। हम कह रहे हैं कि जवानी बता रहे हो खाने बच्चों के लिए जो भी योग दे तो नहीं कर सकते, इसे मैं लिख के क्या दूं? तो मौलाना से आपने क्यों नहीं कहा कि वो रिबत वाली तकरीरें करते हैं, दुनिया भर का उल्टा सीधा बोलते हैं, कम से कम यतीम खाने के फेवर में ही बोल दें, लोगों को बोलें कि जो है। हाँ, फेवर में ना बोलो, हमारा कहने का मतलब है आइए और देखिए वहाँ कमी। अब नूरी साहब आए, उनसे हमारा निवेदन ये है कि मुझे फोन कर लेते भाई, इतनी वायरल हुई, मेरा नंबर तो पूरा वायरल है। जी मैं उनको दिखाता, ऐसे विजिट करने की क्या जरूरत थी? अच्छा ये बताया उन्होंने, उनको बच्चे दिखाई दिए, बच्चे बाहर नहीं गए, यहीं पे है सब, क्यों नहीं निकाला इसको? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा यतीम खाना है, इतनी बड़ी जमीन, उसमें कम से कम 1700 बच्चे होने चाहिए, 27 बच्चे क्यों? अरे 1700 आज तक रहे इनकी जिंदगी में, जब से है ये बता दे। हाँ, लेकिन 27 बच्चे तो बहुत कम है। अरे साहब, ये 7 बच्चे थे जो हमने चार्ज लिया है। ओहो, 7 बच्चे हो गए थे? जी 7 बच्चे थे, बीच में बंद था, कोविड का बहाना था। हाँ। कोई देखे तो आगे देखे, मैंने कितना। और ये भी सुन लीजिए जी, 7 बच्चों को तो तुम परमिशन थी CWC से, बगैर परमिशन मैंने एडमिशन लिया है।
जी जी। यही तो उन लोगों को भी तकलीफ थी, क्यों ले लिया? अच्छा ये बताइए, प्रोबेशन अधिकारी का जो लेटर है उसमें उसने क्या लिखा? लिखा है इसको बंद करके बच्चों को भेज दो। कहाँ भेज दो? घर घर। तो इसका मतलब और जो आप जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं है उनको वहाँ भेज दो। बालगिरा में है? कहाँ? बालगिरा में, बालगिरा में। बालगिरा में। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो क्या कर लेंगे आपका? एक्शन 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 शुड बी टेकन अगेंस्ट यू। किस तरह का एक्शन? एक्शन कुछ भी, FIR लॉन्च करेंगे। या अनऑथराइज रखे हैं बच्चों को, कब्जे में रखे हैं। आपके खिलाफ तो होगी नहीं, वो तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ होगी। नहीं, हमारे खिलाफ होगी, यतीम खाने बाइटिंग हमारे करेंगे वो। अच्छा, तो अब आप इसको भी नहीं कह सकते। यानी आप FIR या जो भी कार्रवाई करेंगे उसको भुगतने के लिए तैयार हैं? आप क्या कह रहे हैं भाई? हम तैयार हैं, बताइए। मेरे कोई बच्चे नहीं जाएंगे। मैंने इसलिए पब्लिकली ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि बच्चे यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, उनको मौका मिल जाएगा। अच्छा, मैंने मना किया क्यों रह रहे हैं? आज वही वाले हैं और किसी को निकाल नहीं सकते। क्या नाम वाली जैदी, ये भी सुन लीजिए। अच्छा, सारे कागजात उन्हीं के पास है, सारा मसाला बनी है, उस चौराहे पे इसको नंगा कर देंगे अली जैदी को। हाँ, पुरानी चीजें। अब जिम्मेदार तो आज की डेट में जो चेयरमैन वो है। बस जो बच्चों के लिए आप कर सकते हैं जी, जिससे यतीम खाना चले, ये कह के ना निकल जाइए बड़ी गंदगी है। अरे गंदगी है, आके मारो हमें भाई, क्यों गंदगी है? आप आदमी रख दें, कार पैसा लाए। आप तो पूरी तरह से नूरी साहब के पीछे पड़ गए। मैं पीछे नहीं पड़ा, माफ करिएगा। हाँ, सुनिए, मेरा कंट्रीब्यूशन वहाँ भी है जी। मैं कौम की खिदमत जहाँ होता है, मैं वहाँ साल भर सेवा कर चुका हूँ। कहाँ पे? जो कमरे बने हैं मेरे ही बनवाए हुए हैं। कहाँ पे? यूनिटी में। अच्छा अच्छा। मुझको एक सामने लगवा दिया था। हाँ, बेलोस में अपने घर से जाके वहाँ देता था। वहाँ ऊपर जो 4 कमरे बने थे, एक्सटेंशन और असारे कदीमा वाले परमिशन नहीं दे रहे थे। मैंने अपने रिसोर्सेज से कह के और उसको कहा कि आपके दायरे के बाहर है, आपका जो मेन मस्जिद है चबूतरे से नहीं नापा जाएगा, मेन मस्जिद से नापिए, वो स्मारक कहलाती है। आप इंजीनियरिंग वाली बात करिए, ऐसे लापरवाही बात करिए। तब मैंने वो कमरे बनवाए, उसको मना कर रहा था सारे कदीमा। अरे कोई देखे तो। लेकिन आपने तो बहुत गलत और गैर शरई काम किया, क्योंकि मस्जिद की जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता है शरीयत के हिसाब से। कहाँ है हुजूर? वो सब मस्जिद की जगह नहीं है। वो मस्जिद जगह नहीं, जो यूनिटी कॉलेज बना उसके ऊपर एक्सटेंशन हुआ। हाँ, तो यूनिटी कॉलेज जब मस्जिद की जगह पे बना हुआ है तो उसके ऊपर की जगह मस्जिद कॉलेज में नहीं बना। लेकिन माफ करिएगा, वो किराएदारी पे है, आपको पता होना चाहिए। लालजी टंडन लेके चले जाए, मस्जिद की जमीन नहीं है वो। नहीं, वो मस्जिद की जगह है। और मौलाना कल्बे सादिक साहब खुद उसको मानते थे मस्जिद की जगह है, और उसकी किराएदारी है, किराए पे ली हुई जगह है। ओ भाई, किराए पे ली गए, तुम मकाना बन, चलो हमने बनवाए तो कौन सी गुनाह कर दी? अब गैर शरई किया। बहरहाल आप कहीं से कुछ जला। मैंने फैक्ट बताया तो आपने कहा नूरी के खिलाफ पड़े हैं। हमने कई बार आपने नाम ले लिया तो खिलाफ नहीं। आपने सुनिए, आपने खला जब कल मुझे पता चला, मैं वहाँ गया। एक तो लोग पूछते हैं कैसे आ गए, कैसे नहीं पूछा, आपकी परमिशन ठीक नहीं थी। बस 20 सवाल का जवाब दिया कल। तो मुझे थोड़ा दुख ये हुआ कि नूरी साहब मुझे जानते थे, हैं, मुझे फोन करते, मैं आता, मुझे हर चीज को दिखाता और वादे कर देता तो ज्यादा मैं खुशी होता। मुतवल्ली शमीम अहमद यतीम खाने की आमदनी बढ़ाने के लिए और उसकी तरक्की के लिए क्या क्या कर रहे थे, अगर वे करते तो शिया यतीम खाने में कितनी जगह बचती और कितनी जगह दूसरों के हाथ चली जाती। सुने शमीम अहमद की बातचीत। लेंगे, हमारे पास एक बिल्डिंग और है जो बोसीदा हो गई है। हमने नक्सी हाउस, क्या नाम है, वो किया था बॉम्बे में। जी। नक्सी हाउस के जो हेड है वो आए थे, उनकी विजिट कराया मैंने। वो पैसा देने के लिए तैयार हैं जी, मगर उसमें सिर्फ हमारी प्रॉब्लम आ रही है। हमने अली जैदी की बात बता दी कि आ रही है कि भाई इस कैंपस में 2 स्कूल चल सकता कि नहीं, हम दे सकते हैं कि नहीं, और देंगे तो लीज पे देंगे तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके दे पाएंगे, कागजी कार्रवाई से देंगे। ठीक है, हमारे पास 11 महीने का तो लीज मतलब किराए पे देने का तो है पावर जी।
11 महीने से ज्यादा के नहीं थे, सही। तो वो पैसा देने के लिए तैयार है कि उसमें वो बीच में मेजरलाइन प्लॉट डाल देंगे और डाल के 2 स्टोरी हो जाएगी, ऊपर उठा के ऊपर बन जाएगा, तो उसमें अच्छा खासा 4-8 हाल मिलेगा, हाल बड़ा हो गया काफी उसमें जगह। स्कूल ठीक चलेगी, काफी जगह हो जाएगी। और वो बोसीदा है, छत तो उसकी डैमेज हो गई है। ये कहाँ पे है? वहीं यतीम खाने के अंदर ही है। अच्छा, यतीम खाना सही है, साफ सुथरी भी हो जाएगी, बन भी जाएगी। अरे भाई आप चलो भाई स्कूल चले, हम तो चाहते हैं ताकि आमदनी बन जाएगी यतीम खाने की। मैं लगा हूँ यतीम खाने में परमानेंट आमदनी हो जाए, ताकि किसी को 2 रुपए के लिए कहीं हाथ न फैलाना पड़े। तो इसमें एटीएम खोले, मैं अपने छोटे भाई को लगा रहा हूँ, भैया तो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, जरा उसमें एटीएम खिलाओ। HDFC वालों ने सर्वे भी कराया कि एटीएम खोलने में 12,000 रुपए वहां से मिल जाएगा। बताइए, आप रिसोर्सेज के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपको बदनाम किया जाए। अरे मैं ऊपर लगा हूँ, अगर एक दुकान मुझे मिल जाए तो ऊपर में मोमनीन पैसा देने के लिए तैयार है, मैं ऊपर और बनवा दूँ, क्या नाम है, जो बैंक उसमें चल सकता है, जो दुकानें बनी हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि वाकिफ की मंशा को भी देखना पड़ेगा, उनका। अब 1 मिनट, वाकिफ मंशा के तहत हमें आजकल वकनामा मिला नहीं, पहली चीज। जी। मगर नीयत ये है कि यतीम खानों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, यतीम बच्चों की परवरिश के लिए। सही। तो उसके लिए तो रिसोर्सेज ऐसे ही बनेगा, किराए पर सारे मकान दिए गए हैं, दुकानें दी गई हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं, हम उसी को उपरित बनाएंगे। यूनिटी को अगर आप ऑफर दीजिए तो यूनिटी की ब्रांच खोल सकते हैं वहाँ, इतनी बड़ी जगह है। बिल्कुल खोले ना भाई। सवाल देखिए, ये कल्बे जवाद साहब हैं और चेयरमैन क्या नाम है अली जैदी, इन लोगों से बात करके इन लोग करावे ना। सही। अच्छा, एक चीज ये बताएं, आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, पता चला आपका टर्म खत्म करके निकाल के बाहर कर देंगे आपको। तो और क्या कर क्या सकता हूँ। बहरहाल कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुतवल्ली शमीम अहमद सरकारी पत्र को छुपा रहे हैं। इससे लोगों में ये भ्रम फैल रहा है कि पत्र बहाना बनाया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी का कहना है कि वरिष्ठ वकील अफजल इमाम ने मुतवल्ली से पत्र मांगकर ये कहा था कि वे यतीम खाना बंद करने के लिए मौलाना कल्बे जवाद, अली जैदी और सरकारी विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुतवल्ली ने उन्हें पत्र नहीं दिया और बताया कि पत्र चेयरमैन और पैकर के पास है। बहरहाल योगी सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए ताकि पता चल सके कि मौलाना कल्बे जवाद की टीम उनके प्रशासन को बदनाम कर रही है या उनका प्रशासन वक्फ बोर्ड के मामले में गैर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। उन्हें दोषियों को सजा देने के लिए जांच और पड़ताल करवानी चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।